नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं बिहार की खबरों की तरफ। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज रावण वध समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये प्रोग्राम शाम से ही शुरू हो जाएगा, जिसमें राज्य के अलग अलग जिले के लोग पहुंचेंगे। शाम 5 बजे रावण का पुतला दहन होगा। बता दें कि कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से गांधी मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन नहीं हो रहा था। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास ये विभाग रहा है और शुरू से ही बीजेपी आरक्षण विरोधी रही है। हमारी कामना यह है कि बिना आरक्षण के चुनाव ना कराए। पिछड़ा समाज के आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जंग छिड़ गई है। कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगाने के फैसले के बाद सत्ता दल और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सभी पार्टी एक दूसरे पर कड़ा प्रहार करते हुए आपस में ही भिड़ गई है। एक ओर जेडीयू बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नीतीश कुमार पर ठीकरा फोड़ रही है। बता दें कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए जमकर खरी कोटी सुनाई है। वहीं जेडीयू ने केंद्र की मानसिकता गलत बताई है। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की जन स्वराज यात्रा पर है और गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुन रहे हैं और इस दौरान मौजूदा नीतीश सरकार पर कुछ ना करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इसी सबके बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पीके की यात्रा पर हो रहे खर्चे को लेकर सवाल किया और कहा कि प्रशांत किशोर की यात्रा के पीछे बीजेपी मदद कर रही है। महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफे पर बयानबाजी खत्म नहीं हो रही है। इस्तीफा देने के बाद सुधाकर सिंह और मुखर हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से उनके इस्तीफे पर बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि लालू यादव के कहने पर ही मैं मंत्री बना और उनके कहने पर ही इस्तीफा दिया। सुधाकर सिंह ने कहा, अगर मैं इस्तीफा नहीं भी देता तो राज्य के मुख्यमंत्री के कलम में इतनी ताकत होती है कि वो राज्य के किसी भी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।